A person in, is standing on a truck moving with a constant velocity of 14.7 meter per second on a horizontal road. The man throws a ball in such a way that it returns to the truck. After the truck has moved 58.8 meter, find the speed and the angle of projection as seen from the truck, as seen from the road. मान लो ये है आपका ट्रक, यहां से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया। अच्छा, इसकी वेलोसिटी क्या है? 14.7 मीटर पर सेकेंड। और जब इसने क्रॉस किया 58.8 मीटर, 58.8 मीटर, मान लो ये डिस्टेंस हो गया आपका 58.8 मीटर। ये क्रॉस करने के बाद ये जो बॉल है, बॉल अपने ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। ठीक है, तो मान लो ये जो बॉल है इसकी y वेलोसिटी है uy एंड x वेलोसिटी है ux विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये मूव होगा प्रोजेक्टाइल में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये मूव होगा प्रोजेक्टाइल में, बट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक अगर ये अपना ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर रहा है, उसका मतलब ये है कि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक ये मूव हो रहा है इन वर्टिकल वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जो टाइम चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रक इंटू टी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 58.8, वेलोसिटी गिवन है 14.7 इंटू टी। तो यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा 58.8 बाय 14.7, दैट इज 4 सेकेंड। ये हो गया 4 सेकेंड। अच्छा, अगर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक या विथ रिस्पेक्ट टू अगर ग्राउंड भी ले तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग वाई एक्स वो तो जीरो है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई टी स्क्वेयर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस वो हो गया आपका जीरो। अगर ये जीरो है तो यू वाई इंटू टी, और इसको लिख सकते हो आप यू वाई टी माइनस हाफ इंटू एक्सलरेशन होगा आपका जी इंटू टी स्क्वेयर। सो यू वाई इज इक्वल टू जी बाय टू इंटू टी। तो जी बाय टू, जी होता है आपका 9.8 डिवाइडेड बाय टू इंटू 4, तो ये हो गया आपका 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी होगा अलोंग वाई एक्सिस वो होगा 19.6 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, यू वाई इज 19.6 एंड यू एक्स। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल along x is equal to displacement of truck along x। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल along x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक along x। अगर ये सेम है, टाइम सेम है, तो दोनों का जो वेलोसिटी होगा दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉल along x एक्सिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रक along x एक्सिस, दोनों होगा सेम। सो हियर यू कैन से जो बॉल है, बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा और वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस वो हो जाएगा आपका 14.7 मीटर पर सेकेंड, और वाई एक्सिस में है आपका 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो जो रिजल्टेंट होगा दैट रिजल्टेंट इज एक्टिंग अलोंग द डायगोनल। सो सपोज दिस एंगल इज योर थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो हियर यू कैन से, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू अगर ट्रक बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक फर्स्ट है आपका एस सीन फ्रॉम द ट्रक। तो अगर हम ट्रक की बात करें, एस सीन फ्रॉम ट्रक, तो जब आप ट्रक से देखोगे देन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक बॉल मूव्स
along y axis only, y एक्सिस ओनली, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब सेकेंड में देखो, सेकेंड में है एस सीन फ्रॉम दी रोड। अगर रोड से अगर कोई इसको देख रहा है तो उसको लगेगा कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो है आपका थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज 19.6 डिवाइडेड बाय 14.7। तो this is your 4/3. If tan theta is 4/3, then theta is equal to 53 डिग्री। ये हो गया आंसर।